हेलो दोस्तों, जैसे कि हम लोग प्लेन टू पैरामाउंट के वोकैब की सीरीज़ कर रहे हैं। कल हम लोगों ने वोकैब नंबर 21 से लेकर हमने वोकैब नंबर 30 तक कंप्लीट किया था। आज हम उससे आगे करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से हम लोग रिकैप कर ले रहे हैं। ओके, तो जो 21 वर्ड मीनिंग थी हमारी 21 वो था एफ सीज़न। एफ सीज़न का मतलब क्या हो जाता है, हमने याद किया था एफ और सीज़न से सीजर, मतलब अब सीजर लेके आओ, मैं इसमें चीरा लगा दूंगा, कटिंग कर दूंगा, राइट। तो एफ सीज़न मतलब हो जाता है चीरा, कटिंग ऑफ। एब्सकॉन्ड मतलब याद किया था हम लोगों ने, भाग जाना, डिपार्ट सीक्रेटली। और एब्सोल्यूट मतलब हो जाता है पूर्ण रूप से कंप्लीट। एब्सोल्यूट हो जाता है पूर्ण रूप से कंप्लीट। ओके, अगली बड़ी मीनिंग याद की थी हमने एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब होता है अब हम मुझे आपको सॉल्यूट मानना पड़ेगा, आप पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुके हो, आपकी जॉब लग गई है। और अब सॉल्व मतलब होता है कि अब इस मैटर को सॉल्व करो, जो आपके और मेरे बीच में लड़ाई है इस मैटर को सॉल्व करो और दोस्त से मुक्त करो। दोस्त से मुक्त करना पॉर्डन। और पॉर्डन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, पॉर्डन का मतलब मैंने आपसे कहा था कि पॉर्डन का मतलब क्षमा भी होता है और पॉर्डन का मतलब होता है माफ़ी, राइट। तो पॉर्डन का मतलब क्षमा और माफ़ी दोनों होता है। ओके, तो आगे देखिए, आगे जो वर्ड मीनिंग थी हमारी वो है अब्सटेन। अब्सटेन को हमने याद किया था कि अब ट्रेन चली गई है, अगली ट्रेन जो आएगी उसको रोकना पड़ेगा और परहेज करना पड़ेगा। ओके, तो रोकना, परहेज करना, आप कोई भी एक वर्ड मीनिंग याद कर सकते हैं। रिफ्रेन फ्रॉम, क्लियर है। ओके, अगली वर्ड मीनिंग है हमारी मीनिंग नंबर 26 अब्स्ट्रैक्ट। जो कि हमने अब्स्ट्रैक्ट वर्ड मीनिंग याद करी थी, वो कैसे याद करी थी कि जो नाउन का चैप्टर होता है, जो नाउन के टाइप्स होते हैं ना, तो नाउन के जो टाइप्स होते हैं उसमें एक टाइप होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं, राइट हम उसको। तो वही यहाँ पे बताया गया कि जो आपकी जो ये वाली वर्ड मीनिंग है ना, यहाँ पे ये वाली अब्स्ट्रैक्ट वाली है, जहाँ पे ये वाली वर्ड मीनिंग है, तो इस वाली वर्ड मीनिंग में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। जो अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाववाचक, मतलब भाव से ही रिलेटेड कुछ है। तो अब्स्ट्रैक्ट आप जैसे भी कहीं भी पढ़ेंगे ना अब्स्ट्रैक्ट, तो आपके माइंड में एकदम स्ट्राइक करेगा, एकदम ट्रिगर करेगा कि अब्स्ट्रैक्ट मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब कि भाववाचक संज्ञा, मतलब भाव को लेके कुछ बात हो रही है। तो अब्स्ट्रैक्ट का मतलब हो जाएगा भावना के रूप में ही मौजूद। इसको मैंने मना किया था, इसे याद मत कीजिए। भावना के रूप में ही मौजूद मतलब कि एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग एज एन आइडिया और फीलिंग ओनली, मतलब कि जो सिर्फ आइडिया और फीलिंग जिस चीज़ की आप लगा सकते हैं, जिसे फील कर सकते हैं। ओके, तो वही उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ओके, तो अगली वर्ड मीनिंग थी हमारी 27, उसको हम देख लेते हैं एक बार। मीनिंग नंबर 27 थी अब्स्ट्यूस। तो अब्स्ट्यूस को हमने कैसे याद किया था, अब्स्ट्यूस याद किया था हमने अब स्ट्रगल। जो हमारा अब्स्ट्यूस है इसको हमने कैसे याद किया था कि अब स्ट्रगल, राइट। तो अब स्ट्रगल का मतलब क्या हो जाएगा कि अब स्ट्रगल बहुत हो गया लाइफ में, अब जितनी भी मुश्किलें या कठिनाई जो थी अब उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो समझने में डिफ़िकल्ट हो, राइट। तो अगली वर्ड मीनिंग थी अबेसमल। अबेसमल को हमने कैसे याद किया था कि दो दोस्त जा रहे हैं। अबेसमल को ऐसे याद किया था कि दो दोस्त जा रहे हैं। ओके, दो दोस्त जा रहे हैं, वहाँ पे क्या हो रहा था कि एक दोस्त को बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। वो जिस जगह पे खड़ा था वहाँ पे क्या था, वहाँ पे एक नाला बना था, वहाँ पे नाला बना हुआ था, ठीक है, नाला। अब नाला बना हुआ था इस टाइप का, वो लड़का यहाँ पे, वो लड़का यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे लड़का वो खड़ा है, ठीक है। अब उसको बहुत ज़्यादा इस नाले से उसको स्मेल आ रही है। तो उसने बोला अबे स्मेल आ रही है, बहुत बुरा स्मेल आ रही है, जो कि मेजर भी नहीं की जा सकती, नो मेजरेबल और वेरी बैड। ओके, क्या। तो अगली वर्ड मीनिंग करते हैं। अगली वर्ड मीनिंग थी एसिड। एसिड को हमने कैसे याद किया था कि एसिड मतलब कि जब उसने मुझको सी करा तो मुझको मान जाना ही ठीक लगा, मतलब कि एग्री टू डू। ओके, और लास्ट वर्ड मीनिंग जो हमने कल याद की थी, मीनिंग नंबर 30। ओके, अक्लेम। अक्लेम को हमने याद किया था एसी का क्लेम, मतलब कि जो आपके नेबर हैं उनको एसी का क्लेम नहीं दे रहे थे कंपनी वाले, आपने उनको अपने इंटेलिजेंट तरीके से उनको एसी का क्लेम दिला दिया, तो आपकी प्रशंसा करना शुरू कर दिया उन्होंने, आपको एप्पल दिया खानों को, एप्पल ऑड, इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग वर्ड मीनिंग करेंगे 31 से लेकर 45 तक। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मीनिंग नंबर 31 जो है हमारी, तो मीनिंग नंबर 31 में क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या लिखा है, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके, एक हम डिवाइड करेंगे इसको एसी, और इसको हम करेंगे एसी, और इसको हम करेंगे सीओ को और लारे, तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ओके, तो एसी को लारे, लाडे को आप लारे कर सकते हैं कि एक्युलेटे जो है ना, तो एसी को लाडे मत बोलो, एसी को लारे, लारे मतलब कि एसी को ला रहे, मतलब कि ये मान लीजिए कि आपके नेबर्स हैं, ठीक है, वो सीनियर सिटीजन हैं, उनकी एज ज़्यादा हो गई है, तो वो अपनी एसी को ऊपर नहीं चढ़ा पा रहे हैं स्टेयर से, सीढ़ी से, तो उन्होंने आपसे बोला एसी को ला रहे,
तो एसी को ला डे, एसी को ला रे, एकुलर डे मतलब एसी को ला रे, मैं तुमको पुरस्कार दूंगा, अवार्ड ऑफ मेरिट। ओके, तो आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, तो अगली वर्ड मीनिंग हम लोग याद करते हैं। अगली वर्ड मीनिंग है एक कंप्लाइज। तो एक कंप्लाइज को याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, और आपको मैं ध्यान बताना चाहूँगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो ये वाली वर्ड मीनिंग है ना आपकी, तो ये वाली जो वर्ड मीनिंग है आपकी, ये वाली वर्ड मीनिंग आपकी आ चुकी है ऑलरेडी एग्जाम्स में। ओके, तो इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो हमारा ये वाली वर्ड मीनिंग है एक कंप्लाइज, तो एक कंप्लाइज को याद करने का बेस्ट तरीका है एक कम पुलिस। क्या करेंगे हम लोग? एक कम पुलिस, मतलब कि एसी को अलग कर दीजिए, COM को अलग कर दीजिए, प्लाइस को पुलिस बोल दीजिए, मतलब कि एक कम पुलिस। इसके लिए एक स्टोरी बताता हूँ कि एक चोर होता है, जब भी वो चोरी करने जाता है ना, और जब वहाँ पुलिस आने वाली होती है, तो पुलिस के आने से पहले वो चोर वहाँ से भाग जाता है। उसे इन्फॉर्म हो जाता है कि यार पुलिस आने वाली है। तो और पुलिस के जो मेंबर होते हैं 5 मेंबर होते हैं, लेकिन जब वो पाँचों मेंबर पुलिस को पकड़ने जाते हैं ना, तो वहाँ से चोर भाग जाता है। मतलब पुलिस जब उन चोर को पकड़ने जाती है ना, तो चोर भाग जाता है। तो पुलिस वाले आपस में बात कर रहे हैं कि जब जब हम तुम इस चोर को पकड़ने आते हैं, तो इस चोर को कौन बता देता है कि हम इसको पकड़ने आ रहे हैं, और ये भाग जाता है। हम तो 5 लोग हैं, लेकिन जब एक सिपाही काउंट करता है, कहता है यार हम तो 4 लोग हैं, एक पुलिस कम है। मतलब कि एक कम पुलिस, मतलब कि एक कंप्लाइज होता है एक कम पुलिस, मतलब कि एक पुलिस कम है। मतलब कि जो पुलिस कम है वो गुनाह का साथी है, मतलब कि वही उस चोर का साथी है, पार्टनर इन क्राइम। उसको पकड़ो पहले, ठीक है? क्लियर है? तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एक कंप्लाइज हो जाता है एक कम पुलिस, गुनाह का साथी, पार्टनर इन क्राइम। क्लियर है? ओके, तो अगली याद करते हैं। अगली वर्ड मीनिंग है अकॉर्ड। अकॉर्ड को जैसे आप प्रोनाउंस करते हैं तो आपके माइंड में एकदम स्ट्राइक होता है अकॉर्ड, रिकॉर्ड। मैं रिकॉर्ड बना के रख दूंगा। ओके, तो अकॉर्ड मतलब आता है रिकॉर्ड, मतलब कि सहमत होना। तो आप इसको, अगर आपको ये याद करने में दिक्कत हो रही हो तो इसको याद मत कीजिएगा। अकॉर्ड मतलब याद कर लीजिएगा सहमत, सहमत होना। ठीक है, आप इसको ये याद कर सकते हैं, अकॉर्ड का मतलब सहमत होना। ठीक है, अकॉर्ड मतलब आप याद कर लेंगे सहमत होना। तो अकॉर्ड मतलब हो जाएगा अकॉर्ड रिकॉर्ड। आप किसी से ये बोल रहे हैं, आप कहीं पे गए। ओके, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान तो सुनिएगा। इस तरीके से आप इसको लिख लीजिए कि जैसे कि अकॉर्ड है, अकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड। तो आप गए, आप डीएम है, किसी भी ज़िले के डीएम है। तो आप जब गए तो आपने आपकी जो जीएल के, आपकी जो डी आप जिस भी ज़िले के डीएम है ना, तो वहाँ पे जो आपका पुलिस स्टेशन है, आप वहाँ पे गए, आपने बोला मुझको रिकॉर्ड दिखाओ। अकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड, मुझको रिकॉर्ड दिखाओ, तभी मैं सहमत हो पाऊँगा, तभी मैं सहमत हो पाऊँगा। तो सहमत होना, ठीक है? तो सहमत होना आप इसको कर सकते हैं। और आप इसको याद मत कीजिएगा, आप एग्रीमेंट कर सकते हैं। ओके, इसे लर्न कर सकते हैं। तो अकॉर्ड मतलब हो जाता है रिकॉर्ड, अकॉर्ड मतलब हो जाता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मतलब होता है कि आप जब मुझे रिकॉर्ड दिखाएंगे, जब मुझे एग्रीमेंट दिखाएंगे, जब आप मुझे एग्रीमेंट दिखाएंगे, तभी मैं इस चीज़ से क्या होऊंगा? सहमत हो पाऊंगा, राइट? तभी मैं इस चीज़ से सहमत हो पाऊंगा। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। अकॉर्ड मतलब हो जाता है अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब हो जाएगा रिकॉर्ड। रिकॉर्ड आप तभी होंगे जब वो आपको एग्रीमेंट दिखाएगा, आप उसकी बात से तभी क्या होंगे? आप उसकी बात से तभी सहमत हो पाएंगे। ओके, क्लियर है? तो अगली वर्ड मीनिंग याद करते हैं। अगली वर्ड मीनिंग है हमारी एक्यूज्ड। तो इसको जब आप एक्यूज्ड को प्रोनाउंस करते हैं ना, एक्यूज्ड, तो एक्यूज्ड को प्रोनाउंस करते हुए डायरेक्ट आपके मन में आता है एक्यूज्ड, एब्यूज्ड। और एब्यूज़ मतलब क्या होता है? गाली देना, राइट? तो एक्यूज्ड को आप ऐसे याद करेंगे एब्यूज्ड, मतलब कि आपने किसी को एब्यूज्ड कर दिया, किसी को गाली दे दी। तो उसने आपसे बोला कि तुम आरोपी हो, तुमने मुझको गाली दी है, तुमने मुझको एब्यूज्ड दी है, तुम आरोपी हो, मैं तुमसे अब डायरेक्ट कोर्ट में मिलूँगा। ओके, तो वन वू इज़ अंडर ट्रायल इन द कोर्ट, वन वू इज़ अंडर ट्रायल इन द कोर्ट। तो एक्यूज्ड को कैसे याद करेंगे? एक्यूज्ड को करेंगे एब्यूज्ड, एक्यूज्ड को एब्यूज्ड तरीके से याद करेंगे एब्यूज्ड। एब्यूज मन होता है आरोपी, मतलब कि गाली दोगे तो आरोपी बन जाओगे आप। ओके, और कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा। क्लियर है आपको? ओके, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगली वर्ड मीनिंग हम लोग याद करते हैं। ये तो सबको पता होता है, आपको ही पता होगा, एक्मे। एक्मे का मतलब हो जाता है एक्मे, एक्मे का मतलब आता है पीक, पीक मतलब आता है शिखर। एक्मे का मतलब पीक है, शिखर। माउंट एवरेस्ट की जो पीक होती है ना, पीक, शिखर, एक्मे। ओके, क्लियर है? तो अगली वर्ड मीनिंग करेंगे एक्वाइट। एक्वाइट को हम 2 तरीके से इसको ब्रेक करेंगे, एक को एसी में अलग करेंगे और क्वाइट को अलग करेंगे। एसी को अलग करेंगे, क्वाइट को अलग करेंगे। आपके जो नेबर थे जो एसी लेके आए थे, तो आप उनकी एसी जब ऊपर लेके आ गए, तो आप उनकी एसी को छोड़ नहीं रहे थे, आपने बहुत टाइटली उसको पकड़ रखा था। उनकी एसी को आपने बहुत टाइटली क्या कर रखा था? आपने उनकी एसी को बहुत ज़्यादा टाइटली से पकड़ रखा था, राइट? तो उन्होंने आपसे बोला एसी क्विट,
एसी को क्यूट करो, एसी को क्यूट करो मतलब कि मेरी एसी को क्यूट कर दो, मतलब कि बरी करना। क्यूट करना होता है बरी करना, मतलब कि डिक्लेयर टू बी नॉट गिल्टी, डिक्लेयर टू बी नॉट गिल्टी। इसे इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ओके। और अगली वर्ड मीनिंग है हमारी एडप्ट। अगली जो वर्ड मीनिंग है ना हमारी एडप्ट है। कौन सी है? एडप्ट। तो आप इसे कैसे याद करेंगे वो भी देख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ एडप्ट को कैसे याद करेंगे। तो एडप्ट को कैसे याद करना है? ADAPT एडप्ट। ओके। तो एडप्ट याद करने का बेस्ट वे जो रहेगा, आप इसको ऐसे याद कर लीजिए। एडप्ट माने होता है अनुकूल बनाना। ओके, अनुकूल बनाना मतलब कि टू चेंज टू सूट द डिफरेंट इन्वायरमेंट, टू चेंज टू सूट द डिफरेंट इन्वायरमेंट। ओके। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगली वर्ड मीनिंग है हमारी एडेप्ट हो गया, एडेप्ट। तो इसमें देख लीजिए ADAPT है, इसमें ADEPT है। ओके। तो ADEPT डेप्ट, तो इसको कैसे याद करेंगे? ए को अलग कर लेंगे और डेप्ट को अलग कर लेंगे। और जो आपको यहाँ पे जो डेप्ट है ना, ये डेप्ट है। तो इस डेप्ट को आप पता है कैसे याद करेंगे? इज इक्वल टू, आप इसको डीप कर लीजिए, डीप। आप इसको डीप से ना चेंज कर लीजिए, आपको याद करने में आसानी होगी। डीप, और डीप का मतलब क्या होता है? गहराई। डीप का मतलब क्या होता है? डीप का मतलब हो जाता है गहराई, राइट। तो अडेप्ट मतलब हो जाता है हमारा डीप। डीप मतलब गहराई, गहराई मतलब निपुण। गहराई मतलब आप किसी चीज़ में गहराई तक चले जाएंगे तो आप निपुण हो जाएंगे, आप प्रोफिशिएंट हो जाएंगे। आप पढ़ाई करते करते जब पढ़ाई की गहराई तक, बेसिक तक चले जाएंगे ना, तो आप उस चीज़ में निपुण हो जाएंगे, प्रोफिशिएंट हो जाएंगे। ओके, इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ओके। तो अगली वर्ड मीनिंग आपको मैं बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगली वर्ड मीनिंग है हमारी एडोलेसेंट। एडोलेसेंट मतलब क्या होता है? एडोलेसेंट मतलब किशोर। एडोलेसेंट जो होता है, एडोलेसेंट होता है, एडोलेसेंट इनोसेंट। तो एडोलेसेंट को आप ऐसे याद कर लेंगे कि एक लड़का है किशोर नाम का, आपका दोस्त है, उसका नाम है किशोर। तो आप उससे चिल्ला के बोले हे एडोलेसेंट, तो वो आपसे बोला हाँ भाई हाँ मैं इनोसेंट हूँ। तो आपके पास जब वो आएगा तो आप उससे बोलेंगे भाई मैंने तुमको इनोसेंट नहीं बोला था, मैंने तुमको एडोलेसेंट बोला था। ओके। तो एडोलेसेंट को आप किस तरीके से याद कर सकते हैं? एडोलेसेंट को आप इनोसेंट से याद कर सकते हैं, आपको याद करने में आसानी होगी, राइट। एडोलेसेंट को आप इनोसेंट तरीके से याद कर सकते हैं। तो एडोलेसेंट हो जाएगा इनोसेंट। आपको जो किशोर दोस्त है वो इनोसेंट है, वन हु इज़ ग्रोइंग इन द एडल्ट, जो एडल्ट में ग्रो हुआ है। ओके, इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। अगली वर्ड मीनिंग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगली जो वर्ड मीनिंग है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ये वाली मीनिंग नंबर जो 40 है, ये एग्जाम में आ चुकी है। ओके। तो इस मीनिंग को याद कैसे करेंगे वो भी बता दे रहा हूँ मैं आपको। इस मीनिंग को याद करने का बेस्ट वे है, इसको आप ब्रेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? एडल्ट। एडल्ट को अलग कीजिए, एडल्ट। यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? रेशन, राशन। तो एडल्ट रेशन, एडल्ट रेशन जो होता है ना, आप इसको किस तरीके से याद करेंगे? देखिए आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन मतलब हो जाता है कि एडल्ट वो जो राशन जो बेचने वाला जो राशन देता है ना, आप राशन लेने जाते होंगे, जो राशन देता है ना वो एडल्ट है। दो लोग आपस में बात करते हुए, आपने दो लोग को आपस में बात करते हुए सुना कि जहाँ से हम लोग राशन लाते हैं ना, और जो राशन वाला राशन देता है वो एडल्ट है। अब वो एडल्ट है, वो बहुत दिमाग चलाता है। वो क्या करता है? दिमाग चलाता है, वो मिलावट करता है, राशन में मिलावट करता है। मतलब कि मिलावट से हो जाएगा मिक्सिंग सम अनडिजायर्ड कम्युनिटी, मिक्सिंग सम अनडिजायर्ड कम्युनिटी। तो इसको याद कर लीजिएगा। ये वाली जो वर्ड मीनिंग है ना, ये वाली जो वर्ड मीनिंग है, ये वाली वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लियर है। तो अगली वर्ड मीनिंग आपको बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगली वर्ड मीनिंग है हमारी एडल्टरी। एडल्टरी, इसमें भी देखिए, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे हम लोग। पहले एडल्ट में करेंगे, एडल्ट में, वहाँ से तेरी, एडल्ट तेरी। तो आपका एक दोस्त है, वो मैरिज करने जा रहा है, मैरी करने जा रहा है, तो आप उससे बोल रहे हो यार भाई तुम तो एडल्ट हो और तुम्हारी एक बार मैरी हो भी चुकी है, फिर भी तुम दोबारा मैरी कर रहे हो। तो आप उससे कह रहे हो एडल्ट तेरी तो मैरी हो चुकी है ना, एडल्ट तेरी, एडल्टरी होता है एडल्ट तेरी मैरी हो चुकी है ना। तो एडल्ट तेरी होगा, एडल्ट तेरी मेरी हो चुकी है ना, मतलब कि विवाहित संबंध। ओके, आप विवाह, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, विवाहित संबंध मतलब कि टू हैव सेक्स आउटसाइड मैरिज, टू हैव सेक्स आउटसाइड मैरिज। ओके, मतलब कि एक ऐसा इंसान जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, वो दोबारा शादी कर रहा है, एडल्ट है, उसमें इतना भी दिमाग नहीं है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, मैं फिर दोबारा शादी क्यों कर रहा हूँ। तो एडल्ट तेरी हो जाएगा, एडल्ट की दोबारा से मैरी हो रही है, एडल्ट तेरी, एडल्ट मेरी, मैरी हो रही है उसकी। ओके, तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। ओके, अगली वर्ड मीनिंग हम लोग अगली वर्ड मीनिंग देखते हैं। अगली वर्ड मीनिंग है हमारी एडवर्स। एडवर्स, तो एडवर्स का जो हमारा सिनोनियम होता है ना,
तो एडवर्स का जो हमारा सिनोनियम होगा, हमारा एडवर्स का सिनोनियम होता है वो होता है निगेटिव। एडवर्स का सिनोनियम क्या होता है? एडवर्स का जो सिनोनियम होता है वो हो जाता है हमारा निगेटिव हो जाता है। ओके। और एडवर्स का मतलब क्या होता है? एडवर्स, एडवर्स को आप ऐसे याद कर लेंगे प्रतिकूल। एडवर्स को याद कर लेंगे प्रतिकूल, मतलब कि अनफेवरेबल, अनफेवरेबल। ओके, एडवर्स को। अगली वर्ड मीनिंग है हमारी आफ्टर मैथ। आप इसको आफ्टर मैथ से ऐसे याद कर लेंगे कि आपका मैथ का एग्ज़ाम था और आपको मैथ बिल्कुल नहीं आती है, आपका बेसिक भी अच्छा नहीं है और आपको इंटरेस्ट भी नहीं होता है मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आपने बोला कि आफ्टर मैथ, मतलब कि मैथ के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा ना, मैं उसे अच्छे से पढ़ूंगा। ओके। तो लेकिन आपके मैथ का पेपर ही ख़राब हो जाता है, तो आपको ओवरऑल नंबर भी कम आ जाते हैं, रिजल्ट में आप फेल हो जाते हैं। तो आफ्टर मैथ का हो जाता है अप्रिय घटना के बाद का समय, मतलब कि मैथ का पेपर छोड़ने से आपके साथ एक अप्रिय घटना हो गई। ओके। तो आफ्टर मैथ को आप ऐसे याद कर लेंगे, आफ्टर मैथ मतलब मैथ के बाद, मैथ को छोड़ने से मेरे साथ अप्रिय घटना होगी, मतलब किसी अप्रिय घटना के बाद का समय। और द पीरियड विच फॉलोज एन अनडिजायर्ड इवेंट, द पीरियड विच फॉलोज एन अनडिजायर्ड इवेंट। ओके। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। क्लियर है आपको? तो अगली वर्ड मीनिंग हम लोग करते हैं। अगली वर्ड मीनिंग है हमारी अगेंस्ट। अगेंस्ट, इसको याद करने का जो बेस्ट वे है वो देखिए आप। अगेंस्ट को आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक हो गया ए और एक हो गया घेस्ट। तो घेस्ट में देखिए GHAST, घेस्ट आ रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे आपसे बोल दूँ कि इसको ऐसे कर दीजिए, तो घेस्ट की जगह घोस्ट कर दीजिए। आप और आपके दोस्त रास्ते में कहीं जा रहे हैं, ठीक है। आप ये आप हैं, ठीक है, और ये आपके दोस्त हैं। ओके। आप लोग ये रास्ता है, आप लोग रास्ते पे चल रहे हैं कहीं, ठीक। तो अब रास्ते में कहीं चल रहे हैं, आप लोग वॉक करते जा रहे हैं, सडनली आपने देखा कि यहाँ पे बहुत ख़तरनाक, यहाँ पे एक राक्षस आ गया, ठीक है, जिसके बहुत बड़े बड़े दांत हैं, ठीक है। अब वो आप लोग को एकदम बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्या हो गए? आप लोग डर गए, आप लोग डर गए, राइट। अब आप लोग डर जाएंगे तो आप लोग क्या बोलेंगे? आप हतप्रभ हो जाएंगे, हतप्रभ रह जाना, मतलब कि आप एकदम ना शॉक हो जाते हैं, शॉक। तो क्या हो गया? भूत कहाँ से आ गया रास्ते में, आज तक तो नहीं आया। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, अघोस्ट को याद कर लेंगे अघोस्ट, मतलब कि एक घोस्ट आ गया जिससे कि मैं हतप्रभ हो गया। हतप्रभ रह जाना मतलब कि सडन फीलिंग ऑफ शॉक एंड वरी, आप शॉक हो गए, आप वरी हो गए, आप चिंता में आ गए, आप शॉक हो गए कि ब्लैंक हो गए, अब क्या करूँ मैं। तो एकदम आपके सामने कोई आ जाएगा तो आप शॉक तो हो ही जाएंगे, राइट। तो अघोस्ट को याद करेंगे अघोस्ट। ओके। तो अगली वर्ड मीनिंग हम लोग याद करेंगे, मीनिंग नंबर है हमारी 45। ओके। इसको कैसे याद करना वो भी देख लीजिए। अगली वर्ड मीनिंग है एजाइल। एजाइल को जो याद करेंगे उसको बेस्ट याद करने का तरीका ये है, एजाइल को एजिल, एज एज जो है आपकी वो कैसी इल, इसको बेस्ट याद करने का तरीका हो एजाइल। एजाइल को याद करने का तरीका एज इल। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है, उनकी जो एज है वो बहुत ज़्यादा इल है, उनकी एज की वजह से वो इल रहते हैं, ठीक है। और इल इतने रहते हैं, इतने इल रहते हैं, वो इतने कमज़ोर हो गए हैं, इतने कमज़ोर हो गए हैं कि अब वो लचीले हो गए हैं, मतलब कि उनकी बॉडी इतनी पतली हो गई है कि वो लचीले हो गए हैं, वो कहीं भी अपनी बॉडी को मोड़ सकते हैं, ठीक है। कि वो एबल हैं टू मूव योर बॉडी क्विकली, मतलब वो अपनी बॉडी को क्विकली मूव करने में एबल हैं। ओके। तो एजाइल को याद करेंगे एज इल, एजिल। एज जो है, एज की वजह से वो इल रहने लगे हैं, इसलिए उनकी बॉडी लचीली हो गई है, लचीला। तो एबल टू मूव योर बॉडी क्विकली, आप इस तरीके से याद कर सकते हो। ओके। तो आज के लिए इतना ही। अब कल वाली वीडियो में हम लोग 46 से स्टार्ट करेंगे। ओके। तो आपको जितनी मैंने वर्ड मीनिंग बताई है, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसको एटलीस्ट 2 से 3 बार ना पेज में लिख लीजिए और डेली बेसिस पे रिवीजन करा कीजिए। ओके। तो एट अ टाइम एक ऐसा टाइम भी आएगा जब आपके माइंड में ये ना स्टोर हो जाएंगी, फिर आपको अगर आप मंथली वीकली भी रिवीजन करते हैं तो ये आपके माइंड में स्टोर रहती हैं। ओके। और साथ ही साथ मैंने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं। ओके। तो आपको कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करने की नीड नहीं है, जितने भी नोट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं और जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा थ्रू द टेलीग्राम, तो आप फॉलो कर सकते हैं। ओके। कीमती समय दिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। लगे रहिए। ओके। वी विल डू टुगेदर, वी विल ग्रो टुगेदर। थैंक यू।